नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे संसद में राहुल गांधी की। बता दें कि संसद में लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार भाषण दिया। इस दौरान संसद में वो पीएम मोदी पर जमकर बरसे हैं, जहां राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना रावण से तक कर दी है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद संसद में पहली बार भाषण दिया। राहुल गांधी ने विपक्ष की तरफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान की हत्या की है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान उन महिलाओं की कहानी भी बताई जिनसे वो मणिपुर अपने दौरे पर मिले थे। राहुल गांधी ने हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का भी इस दौरान जिक्र किया है। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत को भारत जोड़ो यात्रा से की, लेकिन इसके बाद उन्होंने मणिपुर को लेकर बोलना शुरू किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत इस देश के लोगों की आवाज है। अगर हम इस आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमें अहंकार को मिटाना पड़ेगा। राहुल ने अपने मणिपुर के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया था। हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी राजनीति ने सिर्फ मणिपुर को नहीं मारा है, बल्कि इनकी राजनीति ने हिंदुस्तान को मार दिया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जैसा मैंने भाषण में शुरुआत में बोला कि भारत एक आजाद है, भारत हमारी जनता की आवाज है, उनके दिलों की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप देश प्रेमी नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि रावण दो लोगों की सुनता था, पहला मेघनाथ और दूसरा लोग कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, वो हैं अमित शाह और अडानी। जहां श्रीलंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है, ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश इस देश की लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं। तो संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बयान दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को घेरा है। तो राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद बुधवार को वो संसद में बोले, जहां राहुल गांधी के 139 दिन बाद बुधवार को संसद में भाषण दिया और सरकार पर जोरदार हमला बोला। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने भाषण दिया कि वे अपने भाषण के बाद संसद से चले गए
इस दौरान राहुल गांधी के जोरदार अटैक का काउंटर करने के लिए बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बोलना शुरू किया तो उन्होंने राहुल गांधी पर बड़े आरोप लगाए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी ने सदन से जाते वक्त फ्लाइंग किस दिया, उस जगह कई सारी महिला सांसद भी बैठी थीं। बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे एक झिझक है। उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर विवादों में आ गए हैं, जहां बुधवार को उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस किया है। राहुल गांधी के रिएक्शन पर कई महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत भी की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे बदतमीजी बताया है। बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को सांसद के रूप में बहाल होने के बाद पहली बार पार्लियामेंट में अपना भाषण दिया। जब राहुल गांधी भाषण समाप्त होने के बाद संसद से बाहर लौट रहे थे, तब एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर महिला सांसदों ने आपत्ति जताई है। बता दें कि जब राहुल गांधी अपने अविश्वास प्रस्ताव भाषण देने के बाद लोकसभा परिसर से बाहर निकल रहे थे तो उनकी फाइलें उनके हाथ से गिर गई थी। जैसे ही वे उसे उठाने के लिए झुके तो कुछ बीजेपी सांसद उन पर हंसने लगे। इस पर राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस दिया और हंसते हुए बाहर चले गए, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं या आज सदन में देश को। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहां मणिपुर पुलिस ने असम राइफल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो केंद्रीय अर्धसैनिक बल और असम राइफल को हिंसा प्रभावित मणिपुर के एक जिले में हटाए जाने से कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने सुरक्षा बल कर्मियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। बता दें कि असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र गृह मंत्रालय के पास है, जबकि सेना के पास ऑपरेशन कंट्रोल है। दरअसल आरोप है कि असम राइफल्स के जवानों ने राज्य पुलिस को उन लोगों को गिरफ्तार करने से रोका जो कथित तौर पर पिछले शनिवार को बिष्णुपुर जिले में 3 हत्याओं के बीच शामिल थे। बता दें कि मणिपुर पुलिस ने 5 अगस्त को असम राइफल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें पुलिस ने आरोप लगाया था कि असम राइफल्स ने बिष्णुपुर जिले के क्वाटा बोथेल रोड पर पुलिस वाहनों को रोका। प्राथमिक में दावा किया गया है कि असम राइफल्स ने उनके कर्मियों को तब तक आगे बढ़ने से रोक दिया जब तक राज्य पुलिस से लगे फोलजांग रोड पर कुकी उग्रवादियों की तलाश में हथियार अधिनियम मामले में तलाशी अभियान चलाने के लिए पुलिस आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने दावा किया है कि उनके कर्मियों को 9 असम राइफल्स ने अपने कैश पर वाहन के सड़क अवरोध करके उन्हें रोक दिया। बता दें कि इस दौरान सुरक्षा सूत्रों ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि असम राइफल कुकी और मैतई क्षेत्रों के बीच बफर जोन की सुचिता सुनिश्चित करने के लिए कमान मुख्यालय की तरफ से सौंपे गए कार्य को अंजाम दे रहा था। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का मामला सामने आया, जहां मणिपुर पुलिस असम राइफल पर आरोप लगा रही है और असम राइफल मणिपुर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर अमित शाह ने आदिवासी समूह से मुलाकात की है। तो मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में राज्य में शांति बहाल करने के प्रयासों के तहत राज्य के आदिवासियों के एक समूह ITLF केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां राज्य के आदिवासियों के एक समूह ने बुधवार को ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगे उठाई। इस दौरान समूह ने अपनी कई मांगे उनके सामने रखी हैं। बता दें कि इंडियनीज ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी कि ITFL के सचिव मोआना तोम्बिंग ने बताया है कि ITLF के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री के साथ बातचीत की। इस दौरान आदिवासियों के समूह ने अपनी 5 प्रमुख मांगे उनके सामने रखी। ITLF की 5 प्रमुख मांगों में मणिपुर में पूरी तरह अलग किए जाने
और कुकी जो समुदाय के सदस्यों के शवों को दफनाए जाने की मांग शामिल है। बता दें कि शव फिलहाल इम्फाल में है और समूह की मांग है कि उन्हें चुराचांदपुर लाया जाए। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में ITLF ने केंद्रीय गृह मंत्री को दिए ज्ञापन में कहा था कि उन्होंने शवों को दफनाने की प्रक्रिया 5 और दिन टालने संबंधित से अमित शाह के अनुरोध पर कई पक्षकारों के साथ काफी विचार विमर्श किया। ये ज्ञापन 27 सेक्टर के स्थित असम राइफल मुख्यालय के जरिए भिजवाया गया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी समूह से मुलाकात की, उनकी चर्चाओं को सुना है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की, जो चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंच गया है। तो भारत का तीसरा महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 बुधवार को चांद की सतह के और नजदीक पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को यह जानकारी दी। बता दें कि वह अब 174 किलोमीटर गुणा 1437 किलोमीटर छोटी अंडाकार कक्ष में घुस चुका है। इसरो ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरी ऑर्बिट में पहुंच गया है, वह चांद के और करीब आ गया है। बता दें कि बुधवार को की गई प्रतिक्रिया के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर गुणा 1437 किलोमीटर रह गई है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान का अगला ऑपरेशन 14 अगस्त 2023 को होगा। इतना ही नहीं, महत्वाकांक्षी मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चंद्र ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो सिलसिलेवार कवायद शुरू कर रहा है। इससे पहले 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की पहली कक्षा में पहुंचा था और उसके बाद चांद की तस्वीरें जारी की गई थी। बता दें कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अब 9 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के और नजदीक पहुंच चुका है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।